गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द बुल्स ट्राइडर एकेडमी। चलिए देखते हैं आज मार्केट कैसा हो सकता है। तो जैसे कल हमने प्रिडिक्ट किया था मार्केट बॉटम फिशिंग करने वाला है और ऑलमोस्ट कल वही हुआ। कल जहां मार्केट ओपन हुआ था वहां से बस 10 मिनट ही नेगेटिव रहा होगा, 10-15 मिनट। उसके बाद कंटिन्यू बढ़ा हुआ था। तो कल बढ़ने का रीज़न ये था कि एक तो 2 दिनों से मार्केट ओवरसोल्ड था, जितने की ज़रूरत नहीं थी। और मार्केट डर रहा था सिर्फ अमेरिका से कि अमेरिका में जो फेड की जो कल मीटिंग होने वाली है वो क्या हो। बट कल फर्स्ट हाफ में ही अमेरिकन मार्केट का जो फ्यूचर था वो पॉजिटिव हो गया था, इसलिए मार्केट कल पॉजिटिव ही होने वाला था। इसलिए कल हमने जो कॉल लिया था ऑलमोस्ट 200 के आसपास, वो 200 वाला कल कॉल हमने स्टॉप लॉस 188 का लगाया था, जो कल आया ही नहीं। और कल का उसका लो ही 190 या 192 का था, उनमें 200-210 के आसपास लिया था और बढ़ते बढ़ते वो 570 पे क्लोज हुआ है। बट हमारा स्टॉप लॉस पहले हिट हो गया था फ्री ग्रुप में। उसके बाद हमने फिर दोबारा लिया था और उसमें कल अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था। तो ये देखिए कल का बैंक निफ्टी का ग्राफ है, सिर्फ 5 मिनट के लिए ही मार्केट नीचे रहा, फिर कंटिन्यू बढ़ा था। बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राफ था और कल इसलिए बंद होते होते मैंने कल बाय करके भी कुछ कॉल लेकर गए हैं, कुछ लोगों को मैंने बाय कराया है कॉल। और आज मार्केट एटलीस्ट 300-400 पॉइंट पॉजिटिव खुलने वाला है बैंक निफ्टी, क्योंकि देखिए कल ग्लोबल मार्केट क्या थे, या कल अमेरिका का मार्केट देखिए। अमेरिका का मार्केट कल वहाँ फेड ने फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, बट मार्केट बहुत उसके बाद बुलिश हो गया। उसके पहले भी ऑलमोस्ट बुलिश था, ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर ट्रेड कर रहा था। बट रेट हाइक के बाद मार्केट कंटिन्यू देखिए 436 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुआ है डाउ जोन्स। तो ये बताता है कि मार्केट मार्केट कितना कॉन्फिडेंट है वहाँ का भी। क्योंकि जो नेगेटिव न्यूज़ है ना, मैंने कल भी बोला था क्लास में कि रेट हाइक हो या कुछ भी हो, अमेरिका का न्यूज़ कुछ भी हो, कल बढ़ने ही वाला है। इसलिए हम कॉल होल्ड करके गए हैं, क्योंकि जो भी नेगेटिव सिचुएशन है या जितना भी नेगेटिव न्यूज़ आना था वो पहले ही मार्केट फैक्टर इन कर चुका है। मार्केट जो इतना डाउन था वहाँ फेड ने, देखिए फेड ऐसा नहीं है कि हर चीज़ छुपा के रखता है कि कल क्या होने वाला, ऐसा नहीं है। उसने पहले ही बोल दिया था कि हम रेट हाइक करेंगे, मतलब ये प्री डिसाइडेड था कि रेट हाइक होना ही है। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट पहले ही डाउन हो चुका था। ये देखिए 5 डे में ऑलमोस्ट ये कहाँ तक 32,080 से 32,200 से गिरते गिरते ये 3180 आ ही चुका था, 800 आ ही चुका था। तो कंटिन्यू जब गिर ही रहा था तो मार्केट पहले ही ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड था। तो कल मार्केट बढ़ना ही था। तो ये डाउ जोन्स कल इतना बढ़ा है। डाउ जोन्स तो चलो कम ही बढ़ा है, मतलब बढ़ा है, अच्छा खासा बढ़ा है। बट वहाँ का एक और जो मार्केट है नेस्डैक, वो तो इससे भी ज़्यादा बढ़ा है और वो परसेंटेज में 4% बढ़ा है। तो ये तो और वजह भी ज़्यादा पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट 4% से भी ज़्यादा पॉजिटिव बंद हुआ है। तो हमारा एस जी एक्स निफ्टी अगर अभी देखें हम, तो एस जी एक्स निफ्टी एटलीस्ट 120 पॉइंट पॉजिटिव होना चाहिए, 126 पॉइंट पॉजिटिव एस जी एक्स निफ्टी अभी। और अभी 7 बजे नहीं है, 7 बजे अभी हैंगसेंग सॉरी ओपन होगा। तो उसके बाद देखते हैं, अभी 112 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है। तो आज मार्केट एटलीस्ट निफ्टी 100 पॉइंट से ऊपर पॉजिटिव ओपन होना चाहिए और बैंक निफ्टी 300 से ज़्यादा। और कल ग्लोबल मार्केट में बाकी सभी जितने भी मार्केट हैं, अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, सब पॉजिटिव थे। तो एक तरह से कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। और आज, हाँ, आज एक चीज़ ध्यान देने के लिए है कि आज मंथली एक्सपायरी है हमारे मार्केट की। तो बस एक वो टेंशन था कल मार्केट को कि कल मंथली एक्सपायरी है तो होल्ड करे या ना करे, इसलिए थोड़ा नेगेटिव रहा। नहीं तो बाकी सभी चीज़ें पॉजिटिव। देखिए यूरोपियन मार्केट भी ऑलमोस्ट 0.5% to 1% पॉजिटिव थे। एंड यूएस के मार्केट तो 4%, और एस एंड पी भी 2.5% बढ़ा है। डाउ जोन्स थोड़ा कम ही बढ़ा है 1.3%, जो अभी फ्यूचर ओपन होने के बाद पता चलेगा और कितना बढ़ सकता है। तो सब तरह से पॉजिटिविटी ही है मार्केट में। और आज मार्केट अगर 37,100 के ऊपर सस्टेन कर लिया, अगर हमारा बैंक निफ्टी आज ओपनिंग में 37,000 के आसपास तो खुलेगा ही, उससे ऊपर, और 37,100 क्रॉस करके अगर ये 5 मिनट भी होल्ड कर लिया तो फिर आज बहुत रैली आएगी। क्योंकि जो शॉर्ट सेलर हैं, जो पहले से 37,000 का कॉल सेल करके रखे हुए हैं, उनको अगर लगा कि ये बढ़ने ही वाला है तो फिर वो लॉस बुक करेंगे अपना। और वो जब लॉस बुक करेंगे तो आधा रैली तो हम बायर्स के कारण आ जाएगी जो बाय करेंगे। लेकिन जो अब बची हुई आधी आधी रैली है बढ़ने की, वो जो लॉस बुक करेंगे, जो राइट करके रखे हैं कॉल को, या जिन्होंने पुट बाय करके रखा है, या फिर जिन्होंने निफ्टी बैंक निफ्टी शॉर्ट किया है, उनको शॉर्ट अनवाइंडिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि आज लास्ट डे है, वो होल्ड नहीं कर सकते।
तो ये जो लॉन्ग एंड शॉर्ट अनवाइंडिंग होगी उसके कारण आज मार्केट बढ़ जाएगा, मतलब आधा पार्टिसिपेशन तो बायर्स बढ़ा देंगे, आधा जो राइटर्स हैं उनके कारण बढ़ेगा। तो आज मार्केट अच्छा खासा रहना चाहिए 37,100 के ऊपर। अगर ये 10 मिनट भी सस्टेन कर लिया स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में, तो फिर आज 37,500 भी आ सकता है बैंक निफ्टी। कोई बड़ी बात नहीं है कि उतना अगर आ जाए तो देखते हैं आज क्या होता है। बट अभी जैसा दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग तो सभी पॉजिटिव है। और अभी SGX निफ्टी बस एक बार चेक कर लेते हैं, 112 पॉइंट पॉजिटिव है। बट ये मनी कंट्रोल का साइट है, इसमें लेट अपडेट होता है। एक चीज़ और, मुझे कुछ लोगों ने बोला कि सर बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन के लिए क्या करें, कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी, या फिर आप मार्केट देखकर कैसे बोलते हैं कि इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि बट मैं आपको सिर्फ एक मोबाइल, आप देखिए, आप बहुत सारे चार्ट लगाइए, बहुत सारे टूल्स लगाइए, उसके बाद अगर आपको पता चले कि ऐसा हो रहा है, बट वो लेट से पता चलेगा। लेट से पता चलेगा का मतलब आप एक सुपर ट्रेंड होता है, ग्राफ लगा सकते हैं। सुपर ट्रेंड में आपको बाय सिग्नल आएगा, ठीक है, बट वो बाय सिग्नल आपको तब आएगा जब 2 कैंडल वैसे बन जाए। मतलब उसमें अगर आपने 5 मिनट का भी ग्राफ लगाया तो आपको 10 मिनट बाद पता चलेगा कि बाय करना है। जबकि कल हमने बाय किया था 9:32 या 9:35 के आसपास हमने कॉल बाय किया था, ठीक है। बट वो जो ग्राफ है, मुझे किन्हीं ने, मेरे एक स्टूडेंट ने ग्राफ भेजा कि सर इसमें देखिए बाय सिग्नल दिखा रहा है, बट वो बाय सिग्नल 9:48 टू 9:53 के आसपास आया, ठीक है, जब मार्केट ऑलरेडी बढ़ चुका था। तो आपको सिग्नल से ज़्यादा प्राइस एक्शन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिग्नल जब आपको बताएंगे बाय करने के लिए तब आधा टाइम तो निकल चुका रहेगा। और अगर आप सेल सिग्नल वो दिया भी कि यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, तो भी लेट से ही देगा। तो आप किसी चार्ट या ग्राफ के या कैंडल के भरोसे जब काम करेंगे तो आपको थोड़ा लेट हो जाएगा। लेट होगा मतलब आपका आधा प्रॉफिट निकल चुका रहेगा, और फिर आपको लॉस जब वो नीचे जाएगा तो भी आपको आधे में ही निकलना पड़ेगा। मान लीजिए हम यहाँ पर 100 पॉइंट इसी कॉल में प्रॉफिट कर रहे हैं, तो आपको उस सिग्नल के थ्रू आपको फिर 30-40 पॉइंट ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कैसा है, या फिर मैं जो नॉर्मल ग्राफ देखता हूँ, अगर मैं सिर्फ मोबाइल में भी देखूँ जो आप देख सकते हैं, तो ये देखिए, ये सैमको का जो ऐप है, इसमें देखिए बैंक्स एक साथ, जो बैंक निफ्टी के सारे बैंक एक साथ लगे हुए, और सारे के इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि सभी का ग्राफ एक साथ आप देख सकते हो ठीक है। तो अभी अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा SBI, देखिए फर्स्ट SBI, बंधन, एक्सिस बैंक ऐसे करते हुए, तो इसमें किसी भी ग्राफ को देख लो आप, बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़ के, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राफ एक बार देखिए, ये ऑलमोस्ट कंफ्यूज्ड है, एक बार बढ़ा थोड़ा नीचे आया और लास्ट में भी बढ़ के थोड़ा नीचे हुआ है, बट उसको छोड़ के बाकी देखिए सभी ऑलमोस्ट टॉप पर बंद हुए हैं। मान लीजिए ये ग्राफ 3:30 का नहीं है, अभी मान लीजिए 2 बजे का है या 1:30 बजे है, दोपहर के 1:30 बजे है, तो ये ग्राफ अगर ऐसा ही बना है तो फिर शॉर्ट करने का क्यों सोचोगे आप। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मार्केट इतना बढ़ चुका है तो यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए, अब गिरेगा लेकिन इस ग्राफ से इतना आपको हेल्प मिलेगा कि अभी आप देखो मार्केट ऑलमोस्ट सभी ग्राफ ऑलमोस्ट टॉप पर है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि शॉर्ट करना चाहिए, तो शॉर्ट करने का रीज़न क्या होना चाहिए कि ये गिरना चाहिए ग्राफ इसमें का, ठीक है। तो चलो एक आध बैंक गिर सकते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए लास्ट में गिर रहा है, गिरा हुआ है थोड़ा सा। IDFC फर्स्ट का ग्राफ लास्ट में थोड़ा गिरा हुआ है। ये 10 या 11 बैंक में 1 या 2 बैंक का ग्राफ डाउनवर्ड दिखा रहा है लास्ट में, वो भी वो छोटे बैंक है। बट जो बड़े बैंक है HDFC, ICICI, एक्सिस, SBI, इनका ग्राफ और लास्ट का टिप देखिए कंटिन्यू बढ़ा हुआ है। तो फिर ऐसे टाइम पे शॉर्ट करना कहाँ की समझदारी है। ये तो कंटिन्यू बढ़ रहा है ना, तो ये तो बता रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं, और बैंक निफ्टी इन्हीं से तो बना है। बैंक निफ्टी अलग से कोई फिगर थोड़ी है, इनका एवरेज है। तो फिर शॉर्ट करने की ज़रूरत ही क्या है। आप इस टाइम पर भी, ये जब मार्केट जिस टाइम था, इसलिए मैंने कल कॉल होल्ड करा कर गया हूँ कि यहाँ पर हर जगह पे दिख रहा है कि ये टॉप पे ही बंद होने वाले हैं। सिर्फ एक रिस्क था कि आज एक्सपायरी डेट है, इसलिए कम क्वांटिटी बाय कराया कि अगर कहीं गलती से कुछ नेगेटिव हो गया तो वो आधे प्राइस में खुलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 36,783 चल रहा है। तो इस टाइम पर भी अगर मार्केट चलता रहता तो मैं उस टाइम पर भी मैं कॉल साइड पे ही रहता, ठीक है। फिर लोग बोलते 300 पॉइंट बढ़ गया, 375, यहाँ पर क्यों बाय कर रहे हैं, अभी तो शॉर्ट करना चाहिए। पॉइंट से अब कैसे डिसाइड करोगे कि यहाँ शॉर्ट करना चाहिए, जब सारे के सारे बैंक्स बता रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं, तो बैंक निफ्टी क्यों गिरेगा।
इसलिए मेरे क्लास में मैं बताता हूँ कि किसी भी लेवल पर आप एंट्री कर सकते हो। ये मत देखिए कि इसका लो हाई क्या है, या फिर ये अगर 200 का कॉल 400 हो गया है तो 400 में ले या ना ले। कल वो 200 का 400 हुआ, हमने 400 पे भी बाई किया उसको, और 400 का 570 किया है। अगर 400 पे हम यही सोचते कि यार इसने तो 190 का लो बनाया है और हमने 200 पे पहले लिया था, और 200 वाले को हम 300 पे सेल कर चुके हैं, तो 400 पे क्यों ले, 400 पे क्यों ना ले। 400 पे जब हमने लिया तो 400 का 576 भी गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट कर सकते हैं। बट एक चीज़ और, एडवाइजरी जो होती है, या फिर मैं हर बार एडवाइज़र्स के बारे में बताना पड़ता है मुझे, जो सो कॉल्ड एडवाइज़र होते हैं उसके थ्रू प्रॉफिट नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए मैंने कल टेलीग्राम में क्या किया था, टेलीग्राम में देखिए मैंने एक मैसेज डाला था कि क्या बाय करना है, मैं आपको अभी बताता हूँ। तो आप एक सेकंड समझिएगा कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज डाला था कल ओपनिंग में ही कि बाय करना है करके, ठीक है। पहले तो एक पुट बाय किया था हमने मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट डाउन खुल रहा था तो, ठीक है। ये वाला पुट बाय किए थे हम, कहाँ हैं, ये वाला टू टू सॉरी पुट भी था एक कल, कहाँ गया, सॉरी कल भी कॉल ही था पहला, बट वो कॉल में लॉस हुआ था। हाँ, कॉल में हमने पहले 36,400 का कॉल लिया था, 233 अबव, और 199 का स्टॉप लॉस डाला था, वो स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ठीक है। उसके बाद जो हमने सेकंड कॉल ली, ये 210 पे, 210 चल रहा था और 188 का स्टॉप लॉस डाला था, और ये 188 का स्टॉप लॉस आया ही नहीं, और टाइम देखिए 9:36 है। तो ये 9:36 पे हमने लिया और ये कंटिन्यू बढ़ते बढ़ते 576 पर बंद हुआ है, क्लोज हुआ है। लेकिन फ्री ग्रुप में क्या है, स्टॉप लॉस हमने ट्रेल करते करते 249 किया था, और मेन ग्रुप में भी किया था, और यहाँ हिट हो गया था। तो हमको सिर्फ 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 50 या 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद फिर मैं इस पर कॉल नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे क्लास वाले स्टूडेंट्स को भी सिखाना था, तो मैंने यहाँ पर कॉल नहीं दे पाया। और हम लोगों ने दोबारा ये चीज़ बाद में ली थी, 249 पर सेल होने के बाद हमने ग्रुप में आई थिंक 277 पर फिर लिया था, और उसको ट्रेल करते करते अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। बट यहाँ पर मैंने कुछ नहीं बताया, बट मैं आपको एक वही बताना चाहता हूँ कि एडवाइज़र्स, सो कॉल्ड एडवाइज़र्स के थ्रू आपको प्रॉफिट क्यों नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए उस पर फिर मैंने सिर्फ ये अपडेट किया कि प्राइस क्या चल रहा है, 320, 350, 433 तक, ठीक है। मैंने 433 का भी लिखा यहाँ पर मैसेज 1125 का, फिर उसके बाद मैंने नहीं अपडेट किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर बाय करने तो बोला नहीं था। तो ये 576 गया है, ठीक है। तो मैं अगर चाहूँ तो उसमें ऐसा चाहूँ, सॉरी मैं अपनी बात नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन जो सो कॉल एडवाइज़र है वो क्या बोलेंगे, 577, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। और यहाँ क्या लिख देंगे, मनी ट्रिपल, मनी ट्रिपल, ठीक है, ये लिख देंगे, वो मनी ट्रिपल ऐसा लिख देंगे। और यहाँ पर एक वो फायर का साइन दे देंगे और उसको पोस्ट कर देंगे कि 200 का 570 हो गया या 600 चला गया, ठीक है। तो अब जो लोग हैं बिगिनर्स हैं, या जो सिर्फ एडवाइज़र्स को फॉलो करते हैं, उनको क्या लगेगा कि हाँ यार इन्होंने 200 में बाय करने बोला था और 200 का 600 हो गया, और ये बोल रहे हैं कि देखिए 200 का 600 हो गया, तो आपको क्या लगेगा, इनका कॉल 3 गुना हो गया। अरे भाई उसके पहले ये तो देखो आपने कितने पे सेल करा दिया था, तो हमारा तो 249 पर ही सेल हो गया था। तो 249 के बाद आगे का जो क्रेडिट है वो आप कैसे ले सकते हो, आप कैसे बोल सकते हो कि अगर आपने नहीं कराया था, जब मैंने प्रीमियम ग्रुप में मैंने बाय कराया था उसके बाद हमने ट्रेड किया, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ जब हमने बाय ही नहीं कराया था, तो आप 577 का देखिए मैंने टारगेट अचीव कर दिया, पैसा 3 गुना हो गया, ये कैसे बोल सकते हैं। और ज़्यादातर एडवाइज़र्स ऐसे ही बोलते हैं, सो कॉल एडवाइज़र ऐसे ही बोलते हैं। फिर लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं कि हाँ यार इनका पैसा देखिए 200 का 600 हो गया, 3 गुना करा दिया। अरे ये तो बताओ 200 को आप कितने पे सेल करा पाए हो, या एक बार सेल कराने के बाद दोबारा एंट्री लिए क्या, नहीं होता है लोग। तो इस तरीके से आप किसी सो कॉल्ड एडवाइज़र्स के भरोसे मत रहिए, जो ये बोलते हैं कि देखिए हमने 200 का 600 करा दिया। आपने अगर सच में वहाँ तक लेकर गए हैं तो आप क्लेम करिए कि हाँ उतना, लेकिन वो उनकी औकात ही नहीं है। मैं सीधा यही वर्ड बोलूँगा कि जो सो कॉल्ड एडवाइज़र है ना, उनकी तो औकात ही नहीं है कि वो 200 का 250 भी लेके जा पाए। वो तो 220 आ जाएगा, वो 200 का 220 आ जाएगा ना, तो 220 में क्या लिख देंगे कि बुक योर प्रॉफिट और ट्रेल योर स्टॉप लॉस, ठीक है। जब ये 200 का, जब ये 200 पे हमने लिया था, तो 200 का वो 220 पे ही मैसेज डालने लग जाएंगे फायर साइन के साथ। और जैसे 220 आएगा तो बोलेंगे फर्स्ट टारगेट अचीव्ड, फर्स्ट टारगेट। और बट रियल में क्या होता है, मतलब रियल में क्या बोलूँ, या मेरे जो प्रीमियम क्लास है मैं स्टॉप लॉस ही देता हूँ, टारगेट कभी नहीं देता, टारगेट किसी को नहीं पता, इसलिए मैंने यहाँ पर भी वही देना स्टार्ट किया। पहले मैं भी यहाँ पे टारगेट लिख देता था, लेकिन टारगेट कुछ नहीं होता। देखिए तो मैंने यहाँ पे, ये मेरा मैसेज है, देखिए 36,300 का कॉल लीजिए, 210 के आसपास, स्टॉप लॉस 188, यही डाला है ना, टारगेट नहीं लिखा। तो मुझे कल 3-4 लोगों के मैसेज आए कि सर आप टारगेट नहीं बताते, तो टारगेट कहाँ से बताएं,
टारगेट किसी को नहीं पता होता। जो बोलते हैं ना कि मुझे पता है कि ये इतना का इतना आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं पता। मुझे नहीं पता था कि कल 200 का 600 जाने वाला है। अगर पता ही होता कि 100% की 600 जाने वाला है तो फिर तो मैं 200 में मेरे 2000 क्वांटिटी ले लेता, 4 लाख इन्वेस्ट करके कल ही 12 लाख नहीं बना लेता। तो ऐसा नहीं होता। आपको एक मार्केट के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन करना होता है, मार्केट के अकॉर्डिंग चलना होता है और स्टॉप लॉस ट्रेल करना होता है। अगर आपने ये सोच लिया कि हमने जो बोला है वो टारगेट आ गया देखिए, तो फिर तो आप तो भगवान हो गए। और ऐसा शेयर मार्केट में तो एटलीस्ट नहीं हो सकता। मुझे बाकी चीज़ों का उतना ज्ञान नहीं है, बट शेयर मार्केट का मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस मुझे बताता है कि अब मार्केट को प्रिडिक्ट करिए ठीक है, बट मार्केट के अकॉर्डिंग चलिए। मार्केट को अपने अकॉर्डिंग चलाने की मत सोचिए कि आपने 200 में बाय करने बोले और 400 का टारगेट बोल दिया तो 400 आ ही जाएगा। और आपने बोल दिया और अगर कहीं गलती से आ गया ना तो आप लॉस ही करोगे कभी ना कभी। कैसे लॉस करोगे कि मान लीजिए आपने 200 में लिया, टारगेट बोल दिया 400 और वो 400 आ ही गया, तो आप तो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 4 लाख बना लोगे। मतलब 200 में बाय करोगे और 400 का सेलिंग और डाल दोगे, तो आज ही आपका पैसा डबल। ठीक है, अब आज आपका जब पैसा डबल हो जाएगा तो आप कल भी तो यही करोगे। कल भी आप ऐसे ही करोगे कि 2 लाख के बदले 20 लाख लोगे, 20 लाख का क्वांटिटी 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे और सेलिंग ऑर्डर डाल दोगे 40 लाख रुपए के अकॉर्डिंग। और वो 40 लाख आने की बजाय कंटिन्यू गिरने लग गया, एक्सपायरी डेट रहा या फिर कुछ बुरा न्यूज़ आ गया और कंटिन्यू गिरने लग गया, तो 20 लाख तो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप डिसिप्लिन के साथ नहीं काम करोगे, सिर्फ सेलिंग ऑर्डर डाल दोगे, तो नेट लॉस में ही रहोगे। तो ये देखिए कल 200 का 188 हमने स्टॉप लॉस डाला था और वो कंटिन्यू फिर उसके बाद बढ़ते ही गया, 240 आया, 270 आया। 270 जब आया था ना, ये वाला मैसेज देखिए, जब 270 आया तो मैंने स्टॉप लॉस 249 का करा दिया। अब इससे हम क्या है, सेफ हो गए। चाहते तो हम 270 पे भी सेल कर सकते थे, लेकिन वो मेरे रूल्स के अगेंस्ट है। जब कोई चीज़ बढ़ ही रहा है तो क्यों सेल करना। जब टाइम है, ये 9:52 का ही तो बात है। 9:38 पे हमने लिया था 9:52, मतलब सिर्फ 14 मिनट में 70 रुपीज़ का मूवमेंट दे दिया। तो वो दिखा रहा है ना कि मैं स्ट्रांग हूँ, और कोई चीज़ बता रही है कि मैं स्ट्रांग हूँ, तो उसको क्यों सेल करें। तो इसलिए हमने स्टॉप लॉस 249 का किया और 249 पर वो सेल हो गया था। बट यहाँ पर मैंने वो भी अपडेट नहीं किया था, आई थिंक नहीं किया है। 249 पे वो सोल्ड हो गया था। ठीक है, 249 पे वो सेल हो गया 9:54 पे। उसके बाद मैंने यहाँ फ्री ग्रुप में कॉल नहीं दिया, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होना था कल हो चुका था इसमें। और मैं एक चीज़ ये भी है कि मुझे अगर ये नहीं समझ में आए कि लोग सच में लर्निंग करना चाहते हैं कि नहीं, तो फिर मैं इतना मैसेज, अगर मुझे मैसेज आता कुछ लोगों की, सर हमें वहाँ पर कॉल दे दीजिए फ्री वाले ग्रुप में ही, हम वॉच कर रहे हैं या फिर हमको करना है, तो मैं वहाँ पर भी कॉल दे दूँ। बट वो मेरे मूड के ऊपर है। फिर मेरे टेलीग्राम वाले फ्री चैनल में कॉल दूँ, या फिर जो प्रीमियम क्लास में जो है, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको सीखना रहता है, वहाँ पर करूँ। इसलिए फिर मैंने यहाँ पर कॉल नहीं दिया। और मार्केट कंटिन्यू कल बढ़ भी रहा था, तो फिर मुझे लगा जिन्होंने होल्ड किया होगा, नहीं किया होगा तो फिर आप लोग अगर खुद की मदद नहीं करना चाहते, अगर कोई अपनी खुद की मदद ना करना चाहे, तो फिर मैं कितना उसका मदद करने की कोशिश करूं और क्यों करूं। क्योंकि हर बार किसी को सही तरीके से समझाने की बजाय ना कभी कभी गलत तरीके से भी समझाना चाहिए। गलत तरीके मतलब मैं कॉल ही नहीं दिया इस पे। ठीक है, अब मैं मेरे जो प्रीमियम ग्रुप वाले के प्रॉफिट है वो यहाँ शेयर कर दूँ, तो उनको समझ में आएगा कि यार कितना प्रॉफिट हो गया, लेकिन पता कैसे चलेगा कि इतना प्रॉफिट बनाए कैसे हैं। इसलिए मैं सिर्फ चैटिंग ही कभी कभी डाल देता हूँ, जो हमारे प्रीमियम क्लास के। आज भी डालूंगा मैं, तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसे ट्रेड करते हैं ट्रेल करते हुए। तो सिंपल है शेयर मार्केट, उसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। आप अगर सही तरीके से काम करेंगे तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे एडवाइस की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे लेवल्स की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मार्केट का ट्रेंड एक बार देख लीजिए। ट्रेंड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में रहिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करिए। नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में रहिए, ट्रेल करिए। कल हमने पुट भी, हाँ प्रीमियम क्लास में कल हमने पुट भी लिया था, यहाँ नहीं डाला था मैंने, वहाँ पुट लिया था। तो पुट में भी 30 पॉइंट का लॉस ओपनिंग में ही हो गया था, क्योंकि मार्केट रिवर्स हो गया। तो समझ में आ गया कि मार्केट नहीं गिरने वाला है और कंटिन्यू बढ़ने वाला है, तो फिर हमने कॉल लिया और कॉल में अच्छा खासा प्रॉफिट किया। ठीक है, तो ये है अभी आज के अभी तक का जो भी क्लास का समरी है। और एक बार बस SGX निफ्टी चेक कर लेते हैं कितना है, एटलीस्ट 100 से तो ऊपर ही हो। 108 पॉइंट नहीं, 94 पॉइंट है अभी। चलो ठीक है, 112 था, अभी 94 है, अभी 715 हुआ है। तो हैंगसेंग शायद ज़्यादा पॉजिटिव नहीं खुला है, इसलिए हैंगसेंग अभी ऑलमोस्ट 35 पॉइंट ही, ये ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे है। इसलिए अभी यहाँ पे तो अभी हमारे पास 2 घंटे, 715 हुआ है, 915 तक देखते हैं क्या रहता है। हैंगसेंग देखिए नेगेटिव है 40 पॉइंट, इसलिए अभी हमारा SGX निफ्टी वहीं पर रुका हुआ है। बट एटलीस्ट 100 पॉइंट तो पॉजिटिव ओपन होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर देखेंगे। अगर नेगेटिव भी हो गया या नेगेटिव जाने लग गया तो हम पुट साइड में ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी फिर क्लास में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।